क्लास 10 के बच्चों के लिए दोबारा मैं ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 7 का वीडियो लेके आ गया हूँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में, कि जिसके अंदर प्रूफ डेट वाले सॉल्व करने हैं। और सबसे ज़्यादा जो डिफिकल्ट पोर्शन होता है बच्चों के लिए ये होता है, बट शॉर्ट ट्रिक में कैसे आसानी से आप प्रूफ डेट कर सकते हो वो मैंने लेके आपके लिए आ चुका हूँ। तो देखते रहिए वीडियो, और लास्ट में ये प्रूफ डेट सम कैसे सॉल्व होते हैं वो शॉर्टकट आपको देने वाला हूँ। तो आप देखते रहिए। किसी भी कोई भी प्रॉब्लम लग रही है, कंफ्यूजन लग रहा है, तो हमारी चैनल पे सब्सक्राइब करके उस पे जो वीडियो पे कमेंट दीजिए। कमेंट के अंदर मैं आपको आंसर दूंगा, और पॉसिबल है तो उसका वीडियो रिकॉर्ड करके सॉल्यूशन आपको भेजने वाला है। तो कंटिन्यू कीजिए। तो सबसे पहली बात यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो तो बेटा, प्रूव डेट sec a 1 माइनस साइन ए sec a प्लस टेन ए इक्वल टू 1। यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, एक LHS पार्ट होता है इक्वल टू का, और RHS होता है। तो ये वाला पोर्शन है वो LHS है, और ये वाला है हमारा RHS। तो LHS इक्वल टू RHS हमारा होना चाहिए, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो कैसे होगा सबसे माइंड में, तो सबसे पहले कुछ भी कंफ्यूजन लगे उसको प्राइमरी रेशियो में कन्वर्ट कर दो, जो हमारा LHS आ रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता, तो LHS पास हमारा क्या है, sec a 1 माइनस साइन ए, और दूसरा है sec a प्लस टेन ए। हमें यहाँ पे क्या करना है बेटा, कि जो लेफ्ट इक्वल टू राइट है वो कैसे आसानी से कर सके वो देखना है। तो मैंने जैसे बताया प्राइमरी रेशियो में कन्वर्ट करें, तो sec a का मतलब क्या होता है हमारे पास, sec a मतलब होता है 1 अपन cos है, बेसिक रेशियो हमारा है वो। और सबको किसी को याद रखा है, जो अभी ये लेक्चर स्टार्ट करे वो बच्चा मेरा जो 1 to 6 पार्ट है वो देख ले, तो 7 नंबर के पार्ट में आसानी रहेगी आपको। 1 माइनस साइन है ऑलरेडी हमारा वो बेसिक फॉर्म है, तो उसके नीचे में 1 लिख रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन आसानी रहे। और यहाँ पे sec है, उसका मतलब क्या होता है 1 अपन cos है, tan a का मतलब क्या होता है sin a अपन cos a हो जाता है। देखो बेटा, अब देखो 3 नंबर है हमारे पास, एक वाला 1 2 और 3 है, ब्रैकेट्स में मल्टीप्लाई है। पहले एक बार आपके अंडरस्टैंड के लिए पूरा स्टेप लेकर आओ, एक आध दो स्टेप यहाँ पे कम हो जाए, कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, आपका आंसर राइट ही आने वाला है। राइट, ये हो गया। अब लास्ट ब्रैकेट में क्या होता है 1 प्लस साइन ए होता है, और नीचे क्या रहेगा हमारा कॉस ए रहेगा। ठीक है, हो गए। अब देखो मल्टीप्लीकेशन है, सभी के बीच में क्या है हमारा मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर। तो यहाँ पे एक कंडीशन हो रही है, ये वाला देखो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए। देखो हमें पता है ना कि ये वाली आइडेंटिटी अप्लाई होगी यहाँ पे, 1 प्लस बी 1 माइनस बी, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी। तो सबसे पहले ऊपर क्या रहेगा 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय cos a इंटू वन cos a इंटू वन cos स्क्वायर a हो जाएगा। चलो 1 माइनस साइन स्क्वायर, हमें आइडेंटिटी का पहला रूल पता है, वो क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है cos स्क्वायर a हो जाता है। नीचे ऑलरेडी हमारे पास cos स्क्वायर है। देखो सेम नंबर डिवाइड बाय सेम नंबर, आप सबको पता है क्या होता है, कट हो जाता है, आंसर क्या होगा 1 इक्वल टू क्या हो गया RHS। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे हैंस प्रूव। राइट, तो इस तरीके से आसान तरीके से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। राइट, दूसरा एक क्वेश्चन लेते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाए इसीलिए। यहाँ पे देखो बेटा, लेफ्ट साइड और राइट साइड दो पार्ट है। लेफ्ट साइड एक cos x स्क्वायर थीटा माइनस स्क्वायर, राइट साइड है 1 माइनस cos थीटा, और राइट साइड को समझ के हमें लेफ्ट को सॉल्व करना है। राइट साइड देखो क्या लिखा है हमारे पास 1 माइनस cos है, मतलब बेसिक जो प्राइमरी रेशियो है वो दिया है। तो सबसे पहली बात लेफ्ट साइड को हम प्राइमरी रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ LHS क्या है हमारे पास cosec थीटा माइनस cos थीटा होल स्क्वायर। चलो होल स्क्वायर वैसे ही रखते हैं। cosec थीटा मतलब क्या होता है 1 अपन साइन थीटा, माइनस cos थीटा का मतलब क्या होता है, गलती से भी ये रॉन्ग नहीं होना चाहिए बेटा, cos थीटा डिवाइड बाय साइन, 10 का रेसिप्रोकल होता है ना दी होल स्क्वायर। अब देखो दोनों में डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या होगा एक ही बार होगा ना, फ्रैक्शन का रूल्स यहाँ पे अप्लाई होता है। राइट, अब सब किसी बच्चे को ऐसा लगे सर 10th में आके तकलीफ हो रही है ना, बेसिक प्रैक्टिस कर लो बेटा, बेसिक तो रॉन्ग होना ही नहीं चाहिए हमारा। राइट, तो यहाँ पे ऊपर क्या होगा, दोनों को स्क्वायर मिल जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर, नीचे क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा। अब आगे वाले सम में हमने देखा ना बेटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होता है
1 माइनस कॉस स्क्वायर। सर क्यों यहाँ पे रिवर्स पुटअप किया? बिकॉज देखो हमें राइट साइड को फॉलो करना है, राइट साइड 1 प्लस कॉस है ना, इसीलिए। तो देखो हम क्या करते हैं, ऊपर है ना 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कितने सारे बच्चे ये कट कर देते हैं, बट एक्चुअल में ये दोनों सेम नहीं है। ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, ऊपर क्या है बेटा, राइट 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो दोनों की वैल्यू डिफरेंट होती है, याद रखना है सभी लोगों को। तो ऊपर देखो बेटा क्या है 1 माइनस कॉस थीटा है, तो 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर है ना, तो मैं 2 बार लिख रहा हूं यहाँ पे। देखो क्यों, आपको कटिंग करने में मतलब जो कॉमन फैक्टर कट करने आसानी रहेगी। नीचे क्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो आगे वाले सम में था उसका रिवर्स स्टेप लिख रहे, 1 मतलब 1 स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे हम 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस थीटा लिख सकते हैं। मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी। अब देखो यहाँ पे आसान हो गया कि नहीं बेटा, 1 माइनस कॉस थे होल ब्रैकेट 1 कट हो गया, तो हमारा आंसर क्या रहा 1 माइनस कॉस थीटा ऊपर हो गया, 1 प्लस कॉस थीटा नीचे हो गया, राइट। तो इक्वल टू RHS। तो हम ऐसे ही कर सकते हैं कि हैंस प्रूव लिख सकते हैं ना, हैंस प्रूव। तो इस तरीके से आसान तरीके से हम कोई भी प्रूफ डेट सम हो उसको सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहली बात मैंने लास्ट में बताया कि आपको क्या करना है, लास्ट में बताने वाला हूँ मेथड बताया कि नहीं, तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ बेटा कि कोई भी प्रूफ डेट सम है हमारी टेक्स्ट बुक में, टोटल हमारे एग्जाम्पल और एक्सरसाइज मिला के जितने भी प्रूफ डेट सम है 13 के आसपास जो सम है, उसमें एक ही बात, सपोज 1 या 0 नंबर दिया तो पूरा सिंप्लीफाई करना है, बेसिक प्राइमरी रेशियो में पुटअप करो। और जिसमें ऐसे टाइप के सम है लेफ्ट साइड में भी कोई रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक दिया है, लेफ्ट साइड भी दिया है, राइट साइड, दोनों साइड दिया है, तो दोनों को सिंप्लीफाई कर दो। कुछ भी समझ में नहीं आए, आप ब्लैंक हो गए हो, तो दोनों साइड प्राइमरी रेशियो में कन्वर्ट कर दो और दोनों का आंसर सेम ला दो, तो आपके मार्क्स आ जाएंगे। तो इस तरीके से मैथ्स में मोटिवेट और ट्रिग्नोमेट्रिक के और बाकी सब चैप्टर के वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अभी भी मैं प्रूफ डेट वाले नेक्स्ट पार्ट बनाने वाला हूँ, उसको देखने के लिए सब्सक्राइब करके हमारी चैनल को फॉलो कीजिए। थैंक यू।